नरेटर पुराने पोस्ट ऑफिस की अंधेरी कोठरी में सिया और आरव उस फोटो को देख रहे थे जिसमें सिया के पापा और उनके सबसे करीबी दोस्त एक साथ खड़े थे। सिया कांपती हुई आवाज में, नन्ही आरव, ये सच नहीं हो सकता। अंकल तो हमेशा हमारे घर आते थे। उन्होंने तो पापा की खोज में मदद का वादा किया था। आरव गंभीर स्वर में, कभी कभी सबसे बड़े दुश्मन वो होते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। नरेटर अगला पन्ना खुलते ही सिया के हाथ कांप गए। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी उस शख्स पर भरोसा कभी मत करना जिसे वो परिवार समझती है। सिया आंखों में आंसू लिए, मतलब पापा को पहले से पता था। आरव फुसफुसाते हुए, कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया है। सिया डरी हुई, अब क्या करें? रहस्यमयी आवाज, सिया बेटा तुम यहाँ हो? दरवाजा खोलो, मैं हूँ, तुम्हारे अंकल। सिया सन्न होकर आरव से फुसफुसाते हुए, आरव ये वही हैं। आरव धीरे से, चुप रहो, पहले देखो कि वो अकेले हैं या नहीं। नरेटर खिड़की से झांककर आरव ने देखा, अंकल अकेले नहीं थे। उनके पीछे वही नकाबपोश आदमी खड़ा था जिसने पुल पर हमला किया था। आरव गंभीर स्वर में, सिया हमें यहाँ से भागना होगा अभी। नरेटर दोनों पिछली खिड़की से कूदकर बाहर निकले और अंधेरी गलियों में दौड़ पड़े। सिया हांफते हुए, आरव वो हमारे बहुत पास हैं। आरव दृढ़ आवाज में, पास ही में पुराना गोदाम है, वहाँ छुप चलो। दरवाजा बंद होने की आवाज। नरेटर गोदाम के अंदर पहुंचकर दोनों ने फिर से फाइल खोली। उसमें एक नक्शा था, रेलवे स्टेशन के नीचे बने गुप्त सुरंगों का। सिया हैरानी से, ये सुरंगें हमारे घर तक जाती हैं। आरव चौंकते हुए, क्या मतलब? तुम्हारे पापा का गायब होना तुम्हारे घर से जुड़ा है? अंकल कड़क आवाज में, सिया छुपने से सच नहीं बदलेगा। तुम्हारे पापा वही गए थे जहां अब तुम जाने वाली हो। सिया कांपती आवाज में, आरव मुझे अब सब समझ आ रहा है। पापा को इन सुरंगों के राज की वजह से ही। आरव दृढ़ स्वर में, सिया हमें उन सुरंगों तक जाना होगा, तभी सच सामने आएगा। नरेटर गंभीर स्वर में, लेकिन क्या सच जानना सिया के लिए मौत को न्योता देने जैसा होगा?